और बात हिमाचल प्रदेश की, जहां एक अवैध निर्माण को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। लोग सड़क पर आ गए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि एक मंजिला इमारत की इजाजत मिली, आखिर ये 3 मंजिला कैसे बन गई? और तो और लोगों ने 2 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि 2 दिनों में इस अवैध जो घर है इसे गिराना पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़क पर हिंदुओं का सैलाब, अवैध मस्जिद पर बवाल, हिंदू सड़क पर कार्रवाई कब? बुलडोजर की मांग, सुक्खू परेशान। अवैध निर्माण बाकी सबके जब गिर रहे हैं तो इसके लिए क्यों स्पेशल रियायत क्यों दी जा रही है? अवैध निर्माण है तो वो गिरना चाहिए। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये नारेबाजी तस्वीर हिमाचल के शिमला की है और इसकी जड़ में है संचौली का अवैध मस्जिद। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हंगामा बरपा और शिमला के इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग तेज हो गई। इसके लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम तक दे दिया गया। सीधे तौर पर कहा जाए तो वक्त की जमीन पर मौजूद इस मस्जिद के हिस्से को जिस तरह धीरे धीरे अवैध तरीके से बढ़ाया गया, इसके खिलाफ गुरुवार को हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की तादाद में हिंदू मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मस्जिद के बाहर या धरने पर बैठे एक एक शख्स की एक ही मांग, मस्जिद के अवैध मंजिलों को गिराना और मस्जिद के अवैध हिस्से के खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि ये है भी इलीगल और गिरना भी चाहिए, और उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं इसको बनाने के लिए जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने या जिन पॉलिटिशियंस ने मदद की है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ये स्थितियां जो है आज पैदा हुई हैं। अवैध निर्माण बाकी सबके जब गिर रहे हैं तो इसके लिए क्यों स्पेशल रियायत क्यों दी जा रही है? अवैध निर्माण है तो वो गिरना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में इन जिहादियों ने जिस तरह का जिहाद का नंगा नाच ये पिछले 75-78 सालों से कर रहे हैं। आप बांग्लादेश की घटना देखिए। आप क्या चाहते हैं कि शिमला, हिमाचल प्रदेश बांग्लादेश बने? आज पूरे ही शिमला में ये नंगा नाच नाच रहे हैं। अवैध आपके सामने है। शिमला में वहाँ 195 लाइसेंस वैध है, लेकिन 1900 कहाँ से बैठ गए? 1900 कहाँ से बैठ गए? कहाँ है प्रशासन? कहाँ है सरकार? मस्जिद के आसपास रहने वाले हिंदू परिवारों में खौफ है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों के जुटने से इलाके में गलत हरकतें बढ़ी है। कई बार विरोध करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो एक कच्ची सी छत थी, टीन की छत थी, वो इन्होंने जब काम स्टार्ट किया तो स्थानीय लोगों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो 2010 में मुकदमा स्टार्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम काम बंद कर दिया। बट आज जब जनता जागरूक हुई है तो हम बोलते हैं कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, ये तोड़नी चाहिए। हमने कंप्लेंट कर दिया था पर कोई सुनवाई नहीं। मैम वो आते हैं, हाथ मिलाते हैं इन लोगों से, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। अगर हम कुछ बोले भी तो हमारी तो सुनवाई होती नहीं है इनके साथ। मस्जिद के पड़ोस में रहने वाले लोगों का आरोप है कि यहाँ कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल में अब हिंदू जाग गया है, अपने हक के लिए सड़क पर आ गया है। शिमला के लोग अब लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शिमला के अवैध निर्माण को लेकर सड़क पर संग्राम तो आपने देख लिया, लेकिन हम अब आपको बताते कि हिमाचल की वादियों में तापमान आखिर कैसे बढ़ा। जी हां, सरकार के एक मंत्री के बयान के बाद यह विवाद और गहरा गया और सरकार पर आरोप लगने लगे। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं।
हिमाचल के शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़क पर उतर आए, अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग करने लगे और अब मस्जिद के नाम पर हिमाचल में महाभारत छिड़ी है। शिमला के संजौली में मस्जिद के कई फ्लोर अवैध पाए जाने के बाद से जनता से लेकर नेताओं तक का पारा चढ़ा हुआ है। सियासी पारा चढ़ने की अहम वजह हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह का वो बयान है जिसमें वो स्थानीय लोगों के आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं, अवैध मस्जिद पर सवाल उठा रहे हैं और इस पर कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। लोगों की भावनाएं थी, वहाँ पहुँचे और हैरानी की बात यह है जिस ज़मीन पे वो बन रहा है वो गवर्नमेंट की लैंड है, हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, वो कब्जाधारी है। विधानसभा में हिमाचल सरकार के मंत्री के बयान ने ओवैसी को मौका दे दिया तो ओवैसी ने भी मोहब्बत की दुकान में नफरत वाला तंज कसने में देरी नहीं की। क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। हिमाचल का मंत्री बीजेपी की जुबान में बोल रहा है। इसके बाद बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी भी इस मामले को लगातार उठा रही है, मस्जिद के अवैध निर्माण का विरोध कर रही है, सरकार से अवैध कंस्ट्रक्शन को ढहाने की मांग कर रही है, तो सीएम भी बचाव की मुद्रा में है। अवैध स्ट्रक्चर है, वहां पर बना हुआ है, लोग स्थानीय लोग इकट्ठा होकर के मांग कर रहे हैं कि अब इस पे कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूं कि कोई गलत बात नहीं। जो हैरानी इस बात को लेकर के हो रही है कि मुख्यमंत्री अभी तक इस सारी बात को लेकर के गोलमोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत साल पहले एक मंजिल में रहने के लिए एक टेलर मास्टर आया था जिसका नाम मोहम्मद सलीम था। वो सिंगल आदमी उसमें पहले रहता था, पर वहां पर अवैध एक मस्जिद बनाकर उस मस्जिद में आस्ते आस्ते सैकड़ों आदमी एक ट्रांजिट कैंप वहां पर बना दिया था। हमने एक ही बात कही है कि ये इलीगल कैसे 6 मंजिलें बनी हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस और ओवैसी तीनों ही खुल्लम मस्जिद मामले पर लड़ रहे हैं, लेकिन जनता को इंसाफ चाहिए, जिसके लिए वो सड़क पर है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनके हक पर डाका कौन डाल रहा है, अगर नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।